नमस्कार दोस्तों। दो पंडित थे, चाचा और भतीजा। चाचा बूढ़ा था और भतीजा जवान। दोनों में खूब जमती थी। एक बार बूढ़े ने सफर पर जाने का मन बना लिया। उसने अपने भतीजे से कहा, बेटा मेरा मन सफर को जाने का हो रहा है। घर में रहने से 3 खराबियां हैं। कपड़े फट जाते हैं, कर्जा बढ़ जाता है और शोहरत तो पास भी नहीं फटकती है। सफर पर जाना हमारे लिए खुशकिस्मती के द्वार होते हैं। भतीजे ने अपने चाचा की बात सुनकर कहा, चाचा आपका ख्याल बड़ा ही अच्छा है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुछ दिनों के बाद ही दोनों अपने सफर पर रवाना हो गई। चलते चलते दोपहर हो गई थी। उन्हें भूख प्यास लग रही थी। वे दोनों एक गांव में पहुँचे और सरपंच के घर चले गए। सरपंच ने राहगीरों की बड़ी आओ भगत की। गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ था। गांव के रिवाज के मुताबिक चाचा को नाई के साथ गांव के दूसरे हिस्से में भेज दिया गया। नाई चाचा को एक किसान के घर ले गया। जब चाचा उस घर में पहुंचा तो घर में किसान की बीबी ही थी। उसकी सास और मियाँ खेतों में काम करने गए थे। मेहमान की खबर सुनकर वह बाहर आई और बूढ़े आदमी को नमस्ते किया। 2-4 पलों में ही किसान की बीबी समझ गई कि बूढ़ा आदमी यानी चाचा एक भांड किस्म का आदमी है। तो किसान की बीबी ने पूछा, तुम खाने में क्या पसंद करोगे, दाल रोटी या कुछ मिठाइयाँ बनाऊं? बूढ़ा आदमी खुशी से बोला, मिठाइयाँ। जब मिठाइयाँ मिल रही हैं तो कौन रोटी दाल को हाथ लगाएगा? तब किसान की बीबी ने उस बूढ़े आदमी के सामने कहा, आपको एक शर्त पर ही मिठाइयाँ मिल सकती हैं। बूढ़ा बोला, जल्दी बताओ आपकी क्या शर्त है? औरत ने कहा, तुम्हें जिंदगी का बड़ा तजुर्बा होगा। आप मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जो न देखी गई हो, न सुनी गई हो और न ही किसी के तजुर्बे में आई हो। अगर तुम मुझे ऐसी कहानी सुनाओगे तो मैं ऐसी मिठाइयाँ बनाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं चखी होंगी। बूढ़ा बोला, मैं तुम्हें ऐसी ही कहानियाँ सुनाऊंगा, तुम मिठाइयाँ तैयार करो। औरत मिठाइयाँ तैयार करने लगी और सोचने लगी कि वर्षों की मेरी ऐसी कहानी सुनने की तमन्ना आज जरूर पूरी हो जाएगी। थोड़ी ही देर में मिठाइयाँ तैयार हो गई। जैसे ही बूढ़े ने मिठाई उठाकर खानी चाही तो औरत बोली, मिठाई खाने से पहले कहानी बयां करो। इस पर बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बेटी ऐसी कहानी कहाँ हो सकती है? आदमी वही कहानी तो सुना पाएगा जो सुनी देखी गई हो या फिर व्यवहार में आई हो। तुम्हारी शर्त भी अजीब है। इतना कहकर बूढ़ा फिर मिठाई को मुंह में डालने लगा तो औरत हाथ में एक लकड़ी का मुसल उठाकर बोली, खबरदार, जो मुंह में मिठाई का एक तिनका भी डाला नहीं तो पछताना पड़ेगा। औरत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। बूढ़ा वहां से उठकर भागने लगा तो औरत ने उसे उसकी टांग से पकड़ा और घसीटती हुई सरपंच के घर के पास तक ले गई और सरपंच के घर के पास छोड़कर उसे वापस चली गई। बूढ़ा आदमी मुश्किल से उठ पाया। फिर वह सरपंच के घर के अंदर चला गया। अंदर भतीजा बैठा था। वह चाचा को देखकर बोला, यहाँ तो खाना ही तैयार नहीं हुआ है चाचा जी, शायद आप तो खा आए हैं। चाचा बोले, अरे कहाँ खा लिया, वहाँ भी घर की मालकिन मिठाइयाँ तैयार कर रही है। मेरा विचार है तुम वहाँ चले जाओ और मैं यहाँ रह लेता हूँ। वैसे भी मुझे शुगर है, कहाँ मिठाइयाँ खा पाऊंगा। मिठाइयों का नाम सुनते ही भतीजा बोला, चाचा तुम चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ, पर मुझे घर का पता कैसे चलेगा? चाचा बोला, यह तो बड़ा ही आसान है। उनका आज ही बछड़ा मर गया है, जिसको अभी अभी घसीट कर बाहर लाया गया है। उसी रास्ते से घसीटे जाने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम सरपंच के इस घर के पिछवाड़े से उन निशानों के साथ साथ चलो जो तुम्हें सीधे उस घर में पहुंचा देंगे। इतना सुनना था कि भतीजा पहुंच गया किसान के घर। घर पहुंचकर भतीजे ने कहा, बहन मुझे मेरे चाचा ने भेजा है। औरत ने कहा, पर आपको मेरे घर का पता कैसे मालूम पड़ा? भतीजे ने कहा, रास्ते में तुम्हारे मरे बछड़े के घसीटने के निशान जो पड़े हैं
उनके साथ साथ ही यहाँ तक चला आया। औरत ने कहा, हमारा कोई बछड़ा नहीं मरा, बल्कि मैं तुम्हारे चाचा को उसकी टांग पकड़कर घसीटकर वहाँ तक छोड़ आई हूँ। भतीजे ने कहा, ये आपने क्यों किया? औरत बोली, तुम्हारा चाचा मिठाइयाँ खाना चाहता था। मैंने एक शर्त रखी, लेकिन उसने अपनी शर्त पूरी न की। इस तरह मुझे धोखा देना मेरे असूलों के खिलाफ लगा। औरत ने अपनी सारी बात भतीजे को बता दी। फिर किसान की बीबी बोली, अगर तुम ऐसी कहानी सुना सको तो मिठाइयाँ तैयार हैं। भतीजा बोला, मैं ऐसी कई कहानियाँ जानता हूँ। औरत ने भतीजे के सामने मिठाइयाँ रख दी और कहा, सुनाओ तो कहानी। भतीजा बोला, मैं कहानी खाते खाते सुनाऊंगा। फिर कहा, सब्जी के बगैर तो मिठाई नहीं खाई जाएंगी। इस पर औरत ने जवाब दिया कि चूल्हे में आग तो अभी बाकी है, पर सब्जी घर में नहीं है। भतीजे ने कहा, अभी अभी जब मैं इधर आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक सब्जी वाला मिला था जो 10 फुट लंबी गोभी के फूल बेच रहा था। औरत बोली, कितनी कीमत मांग रहा था उनकी? भतीजे ने कहा कि वह गोभी के बदले चावल मांग रहा था। फिर औरत थोड़े से चावल लेकर सब्जी लेने के लिए बाहर चली गई। उसने ये भी न सोचा कि 10 फुट लंबा गोभी का फूल कैसे हो सकता है। इसी दौरान किसान हरे चारे का गट्ठर उठाए घर में आ गया। किसान ने गट्ठर एक तरफ फेंका और अपनी बीबी से पानी मांगा, लेकिन बीबी ने तो कोई जवाब न दिया। पर भतीजे ने उससे नमस्ते कहा। किसान ने कहा, तुम कौन हो भाई? भतीजे ने कहा, जी मैं सरपंच का मेहमान हूँ, जो आपके घर का नंबर होने के कारण यहाँ भेज दिया गया हूँ। किसान ने पूछा, मेरी बीबी कहाँ है? भतीजे ने कहा, वह चावल लेकर बाहर गई है। उसने मेरी खातिरदारी करना जरूरी नहीं समझा। क्या आप मुझे मिठाई खिला सकते हैं? मैंने ऐसी रूखी औरत कभी नहीं देखी। इतना सुनकर किसान को बड़ा गुस्सा आया। जल्दी से उसने भतीजे के सामने सारी मिठाइयाँ रख दी और एक बड़ा भारी सा डंडा लेकर घर से बाहर चला गया। गुस्से से वह बड़बड़ाता रहा कि घर में मेहमान बैठा है और वह खरीद फरोख्त के चक्कर में पड़ी है। क्या कहेगा यह सरपंच के घर जाकर? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद उसे अपनी बीबी अगली गली में मिली। किसान ने आओ देखा न ताव जोर से अपनी बीबी के पीठ पर डंडा मारा। औरत चीखने चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। चीख सुनकर वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए और किसान को बुरा भला कहने लगे। इधर भतीजा मिठाइयों को चट कर गया था। अब उसे पानी की जरूरत थी। उसी वक्त किसान की माँ भी आ गई, जो बूढ़ी थी। किसान की माँ ने भतीजे को देखकर वही सवाल किया कि तुम कौन हो बेटा? भतीजे ने सब बता दिया। फिर कहा, अम्मा तुम्हारा बेटा और बहू तो नदी पर गए हैं। शायद उन्हें किसी के मरने की खबर मिली थी। मैंने खाना तो खा लिया, मगर उन्होंने जल्दी में मुझे पानी देना भी जरूरी नहीं समझा। किसान की माँ ने पानी पिया और भतीजे को भी पानी दिया। कितनी बदतमीज है मेरी औलाद, बूढ़ी अम्मा बोली। भतीजा बोला, अम्मा आप सही कह रही हैं। इतना कहकर वह सरपंच के घर चला गया। बूढ़ी अम्मा ने अब रोना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी रिश्तेदार के मरने पर मातम की यही रस्म थी। रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की कुछ औरतें भी वहां आकर रोने लगी। कुछ मर्द भी वहां आ गए। सबने सोचा कि अम्मा का कोई रिश्तेदार मर गया होगा। उधर किसान की बीवी को जब होश आया तो वे घर लौटे। दोनों एक दूसरे से नाराज थे। घर पहुंचने पर उन्होंने वहां जो देखा तो वे भी यही समझे कि माँ का कोई रिश्तेदार मर गया होगा। लिहाजा वे दोनों मियाँ बीबी भी रोने लग गए। कुछ समय के बाद सबने रोना धोना बंद कर दिया, पर बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू रोती रही। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अगर मैं रोना बंद कर दूंगी तो कहीं मेरी बहू बुरा न मान जाए। और बहू ने भी यही सोचा कि मैं रोना बंद कर दूंगी तो कहीं मेरी सास बुरा न मान जाए। इसी चक्कर में दोनों सास बहू रोती रही। उधर भतीजे ने सरपंच से जाकर सारी कहानी सुना दी और कहा, सरपंच साहब, यदि किसान गुस्से से कोई कार्रवाई करे तो उससे पहले हर बात पर गौर कर लेने के लिए कह देना। सरपंच ने कहा,
तुम फिक्र मत करो, तुम इस गांव के मेहमान हो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। अब इधर बूढ़ी अम्मा रोते रोते थक गई थी। उसने अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची, कौन मर गया है तुम्हारे मायके में? तब बहू चुप होकर बोली, हमारे यहाँ तो कोई नहीं मरा। मैंने तो सोचा कि अम्मा तुम्हारे यहाँ किसी की मौत हो गई है। बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ तो सब ठीक ठाक हैं, तो फिर मरा कौन है? तुम्हें किसने कहा कि कोई मर गया है? किसान ने अपनी माँ से पूछा। तब उसकी माँ बोली, उसी ने जो हमारे घर में आज दोपहर मेहमान के तौर पर आया था। तभी औरत बोली, उसने मुझे गोभी खरीदने के लिए भेजा। उसने कहा कि 10 फुट गोभी के फूल बेचने वाला बाहर गली में है, मुझे मिठाइयों के साथ सब्जी भी खानी है, इसलिए मैं बाहर चली गई। किसान ने कहा, अच्छा, मुझे तो उसने कहा कि तुम्हारी बीबी ने मेरी आओ भगत न की और बाहर चावल लेकर चली गई है। उस मक्कार को अब मैं न छोड़ूंगा। किसान हाथ में डंडा लेकर सरपंच के घर पहुंचा। गुस्से में किसान ने सरपंच से पूछा, कहाँ है वह मेहमान जिसको आज आपने मेरे घर भेजा है? सरपंच ने कहा, शांति से बात करो, ये तो बताओ कि बात क्या है? किसान बोला, उस मेहमान ने हमारे घर खाना खाया और हमें ही बेवकूफ बनाया। तभी अंदर के कमरे से भतीजा बोला, आपकी बीबी ने जो मैंने किया वो तो सब बता दिया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि मुझे खाना खिलाने से पहले उसने क्या शर्त रखी थी। उसने ये कहा कि उसे ऐसी कहानी सुनाई जाए जो कहीं न सुनी हो, कहीं देखी गई न हो और न ही तजुर्बे में आई हो। थोड़ी देर में किसान अपनी बीबी से शर्त वाली बात पूछकर वापिस सरपंच के घर पहुंचा और कहा, हाँ, ऐसी शर्त तो लगाई गई थी। तब भतीजे ने कहा, हाँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो महज उसकी शर्त पूरी की है। मैंने आपकी बीबी को मौका दिया कि वह खुद ही ऐसी कहानी का तजुर्बा कर ले। तजुर्बा सुनी सुनाई बातों से बेहतर ही होता है। उसने 10 फुट गोभी के फूल का यकीन कर लिया। ये ऐसी चीज है न कभी सुनी होगी न कभी देखी होगी। वह गोभी लेने बाहर गई, आपने उसे गलियों के बीच में लाठी से मारा। ये ऐसी बात है जो कभी उसके तजुर्बे में न आई होगी। बिना किसी के मरे तुम सब ने रोना शुरू कर दिया। यह ऐसी कहानी है जो सुनी न गई हो। मेरी शर्तें पूरी हुई। उम्मीद है आपको भी इस तजुर्बे से खुशी हुई होगी। किसान इस अजीबोगरीब बात को सुनकर के चकित रह गया। घर जाकर उसने अपनी बीबी को भी सारी बात बताई। किसान की बीबी बड़ी खुश हुई और अपने घर आए मेहमान का मन ही मन धन्यवाद करने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।